शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशबू नवीन ऑफिशियल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश का तृतीय अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके पहले के प्रथम और द्वितीय अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं। यदि अभी तक आपने उन्हें नहीं सुना तो प्लीज़ आप उसे अवश्य सुन लें। अधिक मास के महीने में विष्णु भगवान की जितनी भी कथाएं सुनी जाए वह कम ही होंगी, तो रसपान कीजिए श्री विष्णु पुराण का प्रथम अंश का तृतीय अध्याय, जिसमें आप ब्रह्मादि की आयु तथा काल स्वरूप के बारे में जानेंगे। श्री मैत्रेय जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसा सिद्ध हो सकता है? श्री पराशर जी बोले, हे तपोनिष्ठ मैत्रेय, सर्वभाव पदार्थों की शक्तियाँ आचिंत्य ज्ञान का विषय होती है, उनमें कोई उपाय काम नहीं देता। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक है। अब जिस तरह नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, वह सुनो। हे बुद्धिनिष्ठ, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु शतायु कही जाती है। जिसका नाम पर है उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे विप्र, मैंने तुमसे जो विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी से उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्रादि चराचर जीव है, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। उस 30 मुहूर्त को मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है, और उतने ही दिन रात को 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं का दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें बताता हूँ। पुरातत्व ज्ञाता सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है, और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के मध्य का जितना काल होता है, उसको सतयुग आदि नाम वाले युग समझना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे मुने, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कलाकृत परिमाण सुनो। सप्तर्षि देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं, और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे मुने, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस तरह दिव्य वर्ष की गणना से एक मनवंतर के 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। हे मुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। उसके बाद नैमित्तिक नाम वाला बाह्य प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूवलोक और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं, और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकों के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली
उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा की परम आयु है। हे अनग, उस ब्रह्मा का 1 परार्ध व्यतीत हो गया है। उसके अंत में पाद में नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, वर्तमान काल उनके दूसरे परार्ध का यह वाराह नामक पहला कल्प है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे 3 अध्याय। ओम श्री विष्णवे नमः। अब रसपान कीजिए श्री विष्णु पुराण का अध्याय 4, जिसमें आप सुनेंगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी द्वारा लोकों की रचना करना। श्री मैत्रेय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब कृपा करके कल्पारंभ में नारायण रूप भगवान ब्रह्मा ने जिस तरह समस्त भूतों की रचना की वह आप बतलाए। श्री पराशर बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण रूप भगवान ब्रह्मा ने जिस तरह प्रजा की सृष्टि की थी वह तुम मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर अचिंत्य हैं। ब्रह्मा, शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थल हैं। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्मा स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है ऐसा कहते हैं। नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल को नार कहते हैं। वह नार ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जलमग्न हो रहा था, अतः प्रजापति ब्रह्मा ने अनुमान से ही पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक अन्य शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वाराह शरीर धारण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सके अंतरात्मा अविचल रूप से परमात्मा ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय में स्थित हैं, जनलोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा आदि भक्ति पूर्वक विनम्र होकर उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हे कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल से मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आपने ही मेरा उद्धार किया था। हे प्रभु, मेरे द्वारा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, हे कारण और कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल रूप, आपको बारंबार नमस्कार है। जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं और जगत के जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनुष्यों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्मा की आराधना करके मुमुक्ष जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से कुछ ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से कुछ ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय वह सब आपका ही रूप है। हे प्रभु, मैं आपका ही रूप हूँ, आपके ही आश्रित हूँ और आपके ही द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में ही हूँ, इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहा जाता है। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अवयव, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वसटकार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही अग्नियाँ हैं।
हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा है वह सब आप ही हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर बोले, इस प्रकार पृथ्वी द्वारा स्तुति किए जाने पर शाम स्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाले उन महावाराह ने अपने दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलांचल के समान विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोकवासी महातेजस्वी और निष्पाप सनंद आदि मुनियों को भिगो दिया। जल घोर शब्द करता हुआ उनके खुरों से विण्डित हुए रस ताल में नीचे की ओर जाने लगा और उनके जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कोख जल में भीगी हुई थी वे महावाराह जब अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, तब उनकी रोमावली में स्थित मुनि जन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सन्नद आदि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता से शीश झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परमपद कहते हैं वह भी आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूप दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों के चारों ओर वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में चित्तियाँ हैं, यज्ञान्य आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परम ब्रह्मा आपका शिर है। हे देव, वैष्णववादी समस्त सुख आपके स्कंद के रोम गुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, स्त्रक आपका तुंड है, सामस्वर धीर गंभीर शब्द है, यजमान ग्रह शरीर है तथा शत्र शरीर की संधियाँ हैं। हे देव, श्रौत और स्मार्त धर्म आपके कर्ण हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने चरण प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपके दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों में कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच कितना अंतर है, वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में सक्षम तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते परमार्थ तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी साक्षात जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का ही रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटकते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता हैं, वे इस संपूर्ण संसार को ज्ञानात्मक रूप में ही देखते हैं। हे सर्वात्मन, आप प्रसन्न होइए। हे अप्रियात्मन, हे कमल नयन, संसार में निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमें शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन, हमें शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग प्रवृत्ति संसार का कल्याण करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमें शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर पृथ्वी के धारण करता परमात्मा वराह ने उसे शीघ्र ही उठाकर अथाह जल राशि के ऊपर स्थापित कर दिया।
उस जलराशि के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विशाल आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों को विभक्त करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तत्पश्चात उन्होंने सप्त दीपादि क्रम से पृथ्वी का यथा योग विभाग कर भूलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा का रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियाँ ही हैं। हे तपोनिष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपने ही परिमाण की शक्ति से स्थूल रूप हो जाती है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे चतुर्थ अध्याय। ओम श्री विष्णवे नमः। ये थी श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश की तृतीय और चतुर्थ अध्याय। इसके आगे के अध्यायों के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को जरूर सुनिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः।